आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने जो फंक्शंस चैप्टर है, आपको पता होगा 12th का चैप्टर है फंक्शंस चैप्टर, इसकी अप्रोच बिल्डिंग वाला एक मटेरियल बना लिया है। ठीक है, अप्रोच बिल्ड करने वाला एक मटेरियल है जो मैंने बनाया है, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस दिए हैं। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस दिए हैं और उसमें मतलब मैंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा है, 2 से 3 सवाल हर एक कैटेगरी के। उसमें मेरे को बस इसमें ये था कि अगर मैं तुम्हें बस अप्रोच सिखा दूँ, इसमें ना ही थ्योरी है, बीच बीच में हाँ कहीं पे मुझे लगा कि थ्योरी बताना ज़रूरी है, वहाँ पे थ्योरी भी बताई है, लेकिन यहाँ पे अप्रोच बिल्ड करनी है कि क्वेश्चन दिखा, ठीक है, क्वेश्चन दिखा, उसमें मैंने क्या क्या देखा, ठीक है, और कहाँ से हम एक डायरेक्शन पकड़ते हैं कि हम आंसर निकाल सकें। तो ये फंक्शंस चैप्टर के लिए मटेरियल मैंने बना रखा है एक पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें क्वेश्चंस हैं और फिर क्वेश्चन के नीचे लिंक है जिसमें आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये मटेरियल अच्छा लगेगा। तो ये जो हमारा अप्रोच बिल्डिंग मटेरियल है, इसे आप परचेज़ कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। सो गाइज़, आप देख सकते हो आपके सामने एक और सवाल है। इस सवाल में दिया क्या हुआ है, एक फंक्शन है, हमें बोला है वो कॉन्टीन्यूअस है हर एक रियल नंबर के लिए, और हमें वो फंक्शन गिवन है, हमें बताना है उसकी वैल्यू f(0) पे क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें थ्योरी का ही सवाल है एक तरह का। ठीक है ना, मतलब अगर अच्छे से आपको पता है क्या चीज़ क्या है, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, कि देखो f कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए हमें f(0) निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्टली सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है कि मतलब 4 की पावर n को 0 कैसे बनाए ना। एक तुम्हारे मन में चीज़ आएगी कि क्या पता मैं n को इन्फिनाइट ले जाऊं, है ना। तुम्हारे मन में एक चीज़ आएगी कि ये चीज़ गिवन है ना मुझे 4 की पावर n, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ n को इन्फिनिटी ले जाऊँ, तो ये वाली चीज़ 0 चली जाएगी। और इसकी आउटपुट इस पे जब लिमिट लगेगा राइट वाले में, इस पे भी सेम ही लिमिट लगेगी, और वो जो आउटपुट आ जाएगी वो मेरा आंसर होगा, है ना। लेकिन इसमें तुम्हें फिर सोचना पड़ेगा, क्या ये एग्जैक्टली 0 के बराबर है? नहीं, मतलब ये जो है ना, ये एक्चुअली बराबर किसके है, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव के। ठीक है ना, ये f(0) पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये f(0) नहीं है, ठीक है, f(0) के पास है राइट साइड से। तो ये कॉन्टीन्यूअस जो यहाँ पे लिखा है ये हमें हेल्प करेगा कि भाई देखो, अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब कि ये 0 पे भी कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब f(0) पॉजिटिव के बराबर होना चाहिए। कॉन्टीन्यूअस की प्रॉपर्टी होती है ना, कि कॉन्टीन्यूअस अगर एक फंक्शन है तो वो 0 पे जो वैल्यू दे रहा है और 0 पॉजिटिव पे जो वैल्यू दे रहा है और 0 नेगेटिव पे जो वैल्यू दे रहा है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ये चीज़ निकल गई। इसका मतलब अगर मैं सिंपली ये चीज़ कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। अब बस तुम्हें ये लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साइन के अंदर तुम्हारे पास e की पावर n है, साथ में e की पावर -n² है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास n² है और डिवाइड में n² + 1 है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब देखो ये चीज़ बड़ी सिंपल है कि देखो ये पूरे पे लिमिट लगी है, इस लिमिट को मैं इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और इसमें भी अलग से सेपरेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों अलग से एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों में सेपरेट लिमिट कर दूँ, ठीक है, अलग अलग कर दूँ लिमिट को, तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साइन है, उसके अंदर e की पावर n है, और मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूँ ना, तो ये e की पावर n² है। एंड फिर हमारे पास एक और लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, n² / n² + 1 है। तो n² से डिवाइड कर देता हूँ इसमें,
एन स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन गया और ये 1/n² हो गया ना, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब बहुत ही सिंपल है, जब n इन्फिनिटी जा रहा है तो ये चीज़, इसका अंदर वाला एंगल इन्फिनिटी जा रहा है। साइन के अंदर कोई भी एंगल हो हमेशा -1 से 1 के बीच में आउटपुट आएगी, तो ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है इस न्यूमरेटर की। जो डिनोमिनेटर है वो इन्फिनाइट जा रहा है ना, क्योंकि e की पावर में इन्फिनिटी है ना, तो ये इन्फिनाइट जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 जा रही है। एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू 0 जा रही है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये 1/1 यही बच गया ना, ये तो 0 हो गया। तो इसका आंसर तो क्या निकलते हुए दिख रहा है, 1, ठीक है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये थी कि तुम्हें ये पकड़ना है कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि लेफ़्ट से देखो, राइट से देखो या उस पॉइंट पे देख लो, वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको कॉन्टीन्यूअस कहते हैं ना। तो वाइस वर्सा उल्टे तरीके से लगाया इसमें। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।